आखिर क्यों माँ गंगा ने मार दिया था अपने 7 बेटे को। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन उसके पीछे की कथा का अंदाज़ा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है माँ गंगा की। आज हम आपको माँ गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे कई राज इन कथाओं में छुपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसी ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलुओं को भी दिखाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहाँ माँ गंगा अपने 7 बेटों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार दिया। महाभारत में गंगा राजा प्रतिपद और शांतनु की कथा है, जहाँ श्राप मुक्ति का भी जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, वहाँ इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। इन 8 वासु का उद्धार करने के लिए गंगा ने कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था, ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्गलोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। और उस 8वें पुत्र का नाम भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र की भी कहा जाता है, ये थी गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पर इसमें मौजूद लोग कौन थे? श्राप क्या सिर्फ वासु के ऊपर था? और वासु असल में थे कौन? इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में वासु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवासु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और आदित्य के पुत्र बताया गया है, और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग है, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये 8 वासु 8 अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। महाभारत के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी ध्रुव ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इन गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने। जहाँ भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहाँ पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो इच्छुक
साम्राज्य को महान राजा महाभीष्म हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभीष्म ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्युलोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्युलोक में महाभीष्म का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभीष्म ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभीष्म की ये मनसा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरुराज प्रतिमा जंगल में ध्यान मग्न में थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिमा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिमा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गई और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मत वंश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया, वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गई। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर देवव्रत भीष्म पितामह को शांतनु के पास सौंप दिया। इसके आगे की कहानी है जब देवव्रत भीष्म पितामह बनते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। लेकिन वो फिर कभी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अच्छे कहानियाँ आपको सुनने और देखने को मिले। कहानी सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।